आज कार्तिक पूर्णिमा अर्थात आज कार्तिक महीने का अंतिम दिन है और कल से नया महीना प्रारंभ हो जाएगा और वो महीना है मार्गशीर्ष, जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है विभूति योग में कि मासानाम अहम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। तो मार्गशीर्ष मास को श्री कृष्ण अपना स्वरूप मानते हैं, तो जो कृष्ण का महीना है वो तो मार्गशीर्ष महीना है। और हमने श्री पद्म पुराण ग्रंथ का आश्रय लेकर जो कार्तिक महीने की इतनी महिमा श्रवण की कि भगवान श्री कृष्ण को ये महीना अत्यंत प्रिय है। तो ये कार्तिक महीना किसका है? क्योंकि अभी हमने श्रवण किया कि गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, तो भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक महीना क्यों इतना प्रिय है? वो इसलिए क्योंकि कार्तिक का महीना जो है वो श्री राधा रानी का महीना है, अर्थात वो श्री राधा रानी का स्वरूप है। और श्री राधा रानी कौन? माने भक्ति। तो इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी हैं और भगवान श्री कृष्ण को तो राधा जी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक महीना अत्यंत प्रिय है। इसलिए कार्तिक महीने को श्री राधा दामोदर मास भी कहते हैं। इसलिए कार्तिक मास में किए गए सभी शुभ कार्यों का फल बहुत अधिक होता है। इसलिए हम सब साधकों के लिए कार्तिक महीना समझो ये बोनस महीना है। जैसे दिवाली पे सबको बोनस मिलता है ना, तो सब साधकों के लिए कार्तिक मास ये बोनस का महीना है। और यदि हम सरलता से समझे इस कार्तिक महीने की महिमा को, तो आप ऐसा समझे कि जैसे दिवाली पर सेल लगती है ना, तो जब दिवाली पर सेल लगती है तो बहुत महंगी महंगी चीजें भी सस्ते सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसे ही आप ये मानिए कि जितने भी महीने हैं उनमें कार्तिक मास में भी सेल लगती है। किसकी सेल लगती है? बोले भक्ति साम्राज्य की, कि जो पूरे साल आप जो भक्ति करते हैं उसका जो फल मिलता है वो केवल कार्तिक मास में भक्ति करने से उसका पूरे साल की गई भक्ति का एक महीने में ही फल मिल जाता है। तो इस संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु बताते हुए स्कंद पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कार्तिक मास की महिमा है। और वो श्लोक क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ काल कार्तिको हरिवल्लभ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम, देहिनाम अर्थात कि जितने भी देहधारी जीव हैं उन सब में सबसे दुर्लभ कौन सी देह है? बोले मानुषो देहो। तो जितने भी देहधारी हैं अर्थात किसी भी योनि में है, उन सब में पवित्र योनि कौन सी है? दुर्लभ योनि कौन सी है? बोले ये मनुष्य योनि, यानी सब देहों में दुर्लभ जो देह है वो है मनुष्य की। और आगे क्या कहा कि ये मनुष्य देह है कैसी? बोले क्षणभंगुर। तो क्षणभंगुर शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि ये किसी भी क्षण भंग हो सकती है, क्योंकि किसी को नहीं कुछ पता कि कब किसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, कब कौन इस संसार से विदा हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए इस शरीर के बारे में कहा गया कि ये किसी भी क्षण भंग हो सकती है, इसलिए क्षण भंगुर कहा। और दूसरा अर्थ ये है कि ये प्रतिक्षण भंग हो रहा है, क्योंकि जैसे बालक जब जन्म लेता है, फिर उसका बचपन आता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो ये जो शरीर है ये प्रतिक्षण भंग हो रहा है। तो स्कंद पुराण में क्या कहा कि सबसे दुर्लभ क्या है? बोले मनुष्य देह। और वही बात प्रहलाद जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, दुर्लभो मानुषो देहो, कि सबसे दुर्लभ मनुष्य देह है। और रामायण में बाबा तुलसी जी भी यही कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये दुर्लभ सबसे अधिक जो देह है ये मनुष्य देह है। लेकिन स्कंद पुराण में कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य देह तो है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं श्लोक में? तत्रापि दुर्लभ काल कार्तिको हरिवल्लभ। वो कहते तत्रापि अर्थात इसकी
कि मनुष्य देह तो दुर्लभ है ही, लेकिन तत्र अपि यानी इससे भी दुर्लभ क्या है? बोले तत्रापि दुर्लभ कालः कार्तिको। बोले लेकिन मनुष्य देह से भी सबसे दुर्लभ एक ऐसा समय है। बोले कौन सा समय? बोले कार्तिक का महीना। कालः कार्तिको, कि उससे भी अधिक दुर्लभ जो है वो कार्तिक का समय है। क्यों? क्योंकि हरि वल्लभ, वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय। तो क्या लिखा? हरि वल्लभ। तो यानी यह मास हरि को अत्यंत प्रिय है। तो दुर्लभ है मनुष्य देह, और उससे भी अधिक दुर्लभ है ये कार्तिक का महीना, क्योंकि यह महीना भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये श्री राधा जी का मास है। तो अगर हम इस कार्तिक का व्रत करें तो हम भी हरि के वल्लभ बन सकते हैं, अर्थात हम भी हरि के प्रिय बन सकते हैं। तो ये बात तो हुई स्कंद पुराण की। ऐसा ही पद्म पुराण में भी बड़ा सुंदर श्लोक है। एकता सर्वतीर्थानि सर्वयज्ञा सदक्षिणा एकतः पुष्करे वासः कुरुक्षेत्रे हिमाचले मेरुतुल्य सुवर्णानि सर्वदानानि च एकतः एकतः कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रिय। तो पद्म पुराण में ये बात ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि एकतः कार्तिको वत्सः सर्वदा केशव प्रिय। हे वत्स, हे नारद, एक और तो सब तीर्थ, एकतः सर्व तीर्थानि, एक और तो सब तीर्थ, और आगे क्या गया? सर्वे यज्ञ, सब यज्ञ, और क्या कहा? सदक्षिणा यानी सब प्रकार की दक्षिणा, और आगे क्या कह रहे हैं? एकतः पुष्करे वासः, कि पुष्कर में वास, और कुरुक्षेत्र हिमाचले, और कुरुक्षेत्र और हिमाचल में वास, और आगे क्या कहा? मेरु तुल्य सुवर्णानि सर्वदानानि च एकतः, और एक और सुमेरु पर्वत जितना स्वर्ण का दान कोई करे, और दूसरी ओर कार्तिक व्रत करने से वो सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। तो एक तरफ तो है सब तीर्थ, सब यज्ञ, सब प्रकार की दक्षिणा, या सब धामों में वास, या फिर मेरु तुल्य पर्वत जितना स्वर्ण का दान, ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ है कार्तिक मास जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, यत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णुमुद्दिश्य कार्तिके तदक्षयम भवेत सर्व सत्योक्तम तव नारद। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि कोई कार्तिक के महीने में श्री विष्णु के लिए व्रत करता है, अर्थात विष्णु जी, यहाँ अर्थ समझे आप श्री कृष्ण, क्योंकि विष्णु जी ही अवतार लेते हैं, यानी भगवान नारायण ही कृष्ण बनते हैं, भगवान नारायण ही राम जी बनते हैं। तो इसलिए यहाँ आप कृष्ण समझो, विष्णु समझो, नारायण समझो, राम जी समझो। तो इस महीने में श्री कृष्ण के लिए व्रत जो करता है उसका फल अक्षय होता है। और हे नारद, मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, इसलिए कार्तिक मास में हमें भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। और हरि की हम पर इतनी कृपा हुई कि हमने इस कार्तिक महीने में श्री पद्म पुराण ग्रंथ के आश्रय में कार्तिक महीने की महिमा श्रवण की, और दामोदर लीला और दामोदर अष्टकम भी श्रवण किया। तो भगवान की कथा भगवान की कृपा के बिना हमें श्रवण करने को नहीं मिल सकती है, इसलिए हम पर अतिशय कृपा बरसी इस कार्तिक महीने में। तो इसके लिए भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, और इस महीने में हमने जो भी सत्कर्म किया वो भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा दामोदर मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।